ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम की आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकग्रह होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा दशरथ के महापुत्र भरत जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम के समीप पहुँचे तो उन्होंने अयोध्या से आए अपने सैनिकों और नगरवासियों को आश्रम में एक कोस दूर ही ठहरा दिया। राजसी वस्त्र, आभूषण और अस्त्र शस्त्र सभी उन्हीं उतार दिए और केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण पुरोहित वशिष्ठ जी और कुछ मंत्रियों का साथ लेकर पैदल ही चल पड़े। भरत के मन में उस समय अनेक विचार उमड़ रहे थे। पिताजी महाराज दशरथ की मृत्यु और भ्राता श्री राम के वनवास का दुख उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। तो चलते चलते वे सोचते रहे, प्रभु श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि उन्हें वनवास मिली हो। माता को कैकेयी ने क्या कर डाला। इस व्यवस्था में डूबे हुए भरत जब महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे तो उन्हें अपने साथ आए मंत्रियों को बाहर ही रुक जाने का संकेत दिया और गुरु वशिष्ठ जी के साथ ऋषि के दर्शन हेतु भीतर गए। तो महर्षि भारद्वाज ने जैसे ही वशिष्ठ और भरत को देखा वे अपने आसन से उठकर खड़े हुए और आदेश दिया, जाओ शीघ्र अर्घ और पाद लेकर आओ। उन्हें फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सादर स्वागत किया। तो भरत जी ने विनम्र होकर महर्षि के चरणों से सिर झुका दिया। तो भारद्वाज मुनि ने पहचान लिया, यह तो निस्संदेह महाराज दशरथ के पुत्र भरत हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक वशिष्ठ और भरत का स्वागत किया, फलों और जल से उनका सत्कार किया और अयोध्या, सेना, खजाने और प्रजाजनों का समाचार पूछा। तो राजा दशरथ के निधन की बात वे जानते थे, इसलिए उस विषय को छुआ भी नहीं, क्योंकि वे भरत के हृदय के घाव को और गहरा नहीं करना चाहते थे। तो भरत और वशिष्ठ जी ने भी ऋषि के यज्ञ, अग्निहोत्र, शिष्यों और वन्य प्राणियों का समाचार पूछा। तो भारद्वाज ने उत्तर दिया, सब कुशल है। परंतु जब वे भरत को देख रहे थे तो उनके मन में श्री राम की याद का एक करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा भरत, तुम तो अयोध्या के राजा हो ना, फिर यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तुम्हारा अभिषेक संपन्न नहीं हुआ तो तुम पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि तुम कैकेयी के पुत्र हो और उसी कैकेयी के कारण ही हमें आनंददायक श्री राम से वंचित होना पड़ा। उनका स्वर कठोर था पर हृदय में वेदना थी। तुम्हारी माता की इच्छा के कारण राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। क्या तुम राज की लालसा से अपने भ्राता का कोई अनिष्ट तो नहीं सोचते। यह सुनते ही भरत की आंखों में आंसू झलक पड़े। कपित वाणी में उन्होंने कहा, हे भगवान, आप जैसे ज्ञानी मुनि भी मुझ पर ऐसा संदेह करते हैं तो फिर इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरा पिता अब नहीं रहे और मेरे श्री राम, मेरे प्राण वन में चले गए हैं। उनके बिना मैं अनाथ हो गया हूँ। मुझे विश्वास करें, मैं उस समय अयोध्या में नहीं था जब यह सब हुआ। अगर वहाँ मैं होता तो ऐसा अन्याय होने की ना देता। मेरी माता ने जो कहा वह मेरी इच्छा नहीं थी। मैंने ना तो उस वचन को स्वीकार किया, ना ही उस राज को पाने के लिए मना है। तो मैं केवल एक ही उद्देश्य से आया हूँ। मैं अपने प्रभु, अपने भ्राता श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए मुझे बताइए, वे इस समय कहाँ हैं। तो भरत की वाणी रुक गई, आंसू उनके गलों पर बहने लगे और आश्रम का वातावरण करुणामय हो उठा। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे भारद्वाज मुनि, भरत का कोई अपराध नहीं है। ये सत्यनिष्ठ और श्री राम भक्त है। आप इन पर कृपया दृष्टि करें। यह सुनकर महर्षि भारद्वाज का हृदय पिघल गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा भरत, तुम रघुकुल में जन्मे हो। सेवा, संयम और धर्म तुम्हारे स्वभाव में है। मैं तुम्हारे भावों को परखने के लिए ही यह प्रश्न किया था। अब मुझे संतोष हुआ कि तुम्हारा मन
श्री राम के प्रति अटूट प्रेम से भरा है। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता इस समय चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे हैं। परंतु जब तुम थके हुए हो तो रात्रि में यहीं विश्राम करो, कल प्रातः वहाँ प्रस्थान करना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। यह सुनकर भरत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि के चरणों में सिर झुकाकर कृतज्ञता भाव से कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। वे उसी रात्रि आश्रम में रुके और मन में श्री राम से मिलने की उत्कंठा लिए। नींद कम और आंखों में केवल एक ही छवि, वनवासी प्रभु श्री राम की। तो कल हम सुनेंगे भरत कैसे पहुंचते हैं चित्रकूट पर्वत पर, और जब पहली बार वन में श्री राम के दर्शन होते हैं तो उस क्षण क्या अद्भुत दिव्य दृश्य होता है। तो भक्ति भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।